वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये प्रस्ताव विशेष सत्र जो लोकसभा का होने जा रहा है 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिनों के विशेष सत्र में यह बिल लाया जाएगा। इसकी संभावना अब बेहद प्रबल हो चली है। और वीडियो की शुरुआत में आपने जो तस्वीरें देखी, वो तस्वीर में आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं, तस्वीर में रामनाथ कोविंद हैं और तस्वीर में बिहार के राज्यपाल हैं। जी हाँ, और आप इस बात को समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष बनाए गए रामनाथ कोविंद। हालांकि उस कमेटी में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी हैं, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अमित शाह भी हैं। तो कई दिग्गज उस कमेटी में शामिल किए गए हैं, लेकिन वो कमेटी का नेतृत्व जो है वो रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें कल देर शाम की हैं। रामनाथ कोविंद जो हैं वो पटना पहुंचते हैं और रामनाथ कोविंद को ये जिम्मेदारी दी गई है कि विशेष सत्र जो बुलाया गया है लोकसभा का, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जब पेश किया जाएगा तो अधिक से अधिक सांसद जो हैं वो उसका समर्थन करें। और इसी बात का प्रस्ताव लेकर रामनाथ कोविंद पटना पहुंचे। पटना में नीतीश कुमार से उनकी बात हुई है और तस्वीरें तो ये बयान कर रही हैं कि नीतीश कुमार शायद रामनाथ कोविंद की बातों से सहमत हो गए। हालांकि देखिए, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन पार्टी के जो विशेष सूत्र हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। मन डोल रहा है मतलब नीतीश कुमार का झुकाव एक बार फिर से बीजेपी की तरफ हो रहा है और इस बात पर मुहर अगले एक सप्ताह में लग जाएगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जदयू बीजेपी का समर्थन करती है, उसके पक्ष में वोटिंग कर दे रही है लोकसभा में, तो आप इस बात को मानकर चलिए कि महागठबंधन में टूट तय है, इंडिया अलायंस में टूट तय है और इंडिया अलायंस का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। इसकी पटकथा कुछ दिनों से लिखी जा रही है, खासकर 9 सितंबर से, जिस दिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात होती है, हंसी ठिठोली होती है, जो बाइडेन से मुलाकात होती है। दोनों नेताओं के बीच बेहद आप कह सकते हैं दोस्ताना जो एक संबंध होता है दो नेताओं के बीच, वो देखने को मिला। उसके बाद नीतीश कुमार पटना आते ही विशेष बैठक बुला लेते हैं अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ। ललन सिंह इंडिया अलायंस की जो पहली बैठक होनी है शरद पवार के आवास पर, उसमें जाने से इनकार कर देते हैं। खराब तबीयत का हवाला दिया जाता है। लालू यादव पर चार्जशीट, सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो दर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरीके के कई संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। और कल की ये तस्वीरें जो हैं ये बेहद खास तस्वीरें हैं बिहार की राजनीति की भविष्य को लेकर, बिहार में राजनीतिक मोड़ को लेकर क्या बदलाव, एक बड़ा बदलाव का संकेत रामनाथ कोविंद और नीतीश कुमार की ये तस्वीर दे रही है, जिसमें नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, यूं लग रहा है जैसे वो रामनाथ कोविंद की बातों से सहमत हैं। हालांकि देखिए, इस बात की आधिकारिक पुष्टि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बात मानकर चलना होगा कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। और खासकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं जो राहुल गांधी के लिए खुली बैटिंग कर रहे हैं, तो ललन सिंह ने भी 4 दिन पूर्व नालंदा के हरनौत में एक सभा में ये बात खुले मन से कह दिया कि सबसे प्रबल और सबसे उपयुक्त दावेदार प्रधानमंत्री पद के लिए जो हो सकता है वो नीतीश कुमार ही होंगे। राहुल गांधी का नंबर कहीं से नहीं लगने वाला। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। भाकपा माले हो, कांग्रेस हो, अपने अपने जीत पर पार्टियां अड़ी हुई हैं। ऐसे में किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करती है कांग्रेस, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करती है भाकपा माले, जदयू कितना कॉम्प्रोमाइज कर पा रही है वो पार्टी। तो इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार को न प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही बनाया गया और ना ही तो संयोजक ही बनाया गया, मतलब ना माया मिली ना राम वाला स्थिति नीतीश कुमार का हो गया है। और उस बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पटना आना और इस तरीके का मुलाकात होना, जिसमें बिहार के गवर्नर भी हैं राजेंद्र अर्गेलकर जी, तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं इस बात की कहीं ना कहीं बयान कर रही हैं, कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में हो सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर से इस प्रयास में जरूर होंगे कि पाला बदला जाए। एक बात और, आज हो सकता है कि अमित शाह दरभंगा पहुंचे और कल झंझारपुर का उनका दौरा होगा। 2 दिवसीय अमित शाह का बिहार का दौरा है। इस दौरे पर भी नजर बनी हुई है। कारण है कि अगर अमित शाह नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं और सिर्फ इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सांकेतिक मैसेज होगा कि बात अंदर ही अंदर कुछ बन रही है। हालांकि देखिए, अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है, खासकर अमित शाह के दौरे को लेकर आप समझिए। इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट
संसद का जो विशेष सत्र है ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें कई तरह की अटकलें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। दृश्य साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार हैं किधर, महागठबंधन के साथ हैं या फिर एक बार फिर से मन बना चुके हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाए। कहानी लंबी है, अगले 9-10 दिन बिहार की राजनीति को लेकर और देश की राजनीति को भी, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, देश की राजनीति को लेकर भी एक बहुत बड़ा अटकल जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार उधर से खिसकते हैं तो आप समझिए कि ममता बनर्जी के नखरे हो, अरविंद केजरीवाल की शर्त हो, कई तरह के जो इंडिया अलायंस में एक तरह कहिए जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, उन सब पर पूर्ण विराम लग जाएगा। और इसके बाद क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तस्वीरें आपने देखी रामनाथ कोविंद की, नीतीश कुमार की और बिहार के राज्यपाल की, ये तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।